बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। जितने भी यार आप देखते हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि यार कमेंट्स लाजमी क्या करें। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में 3 टॉपिक्स हैं। एक उर्स के हवाले से कि अभी तक जो डीसीओ डीपीओ सर्जन जो जिला इंतजामिया होती है, क्या उन्होंने टीएलपी को इजाजत दी है उर्स की या नहीं, ये इसके ऊपर बात होगी। नंबर 2 पर बात होगी जो पाकिस्तान के निगरान वजीर आज़म अनवर काकुड़ साहब हैं उनके असासों पर। और तीसरे नंबर पर बात होगी जो निजामुद्दीन सियालवी साहब हैं, उन्होंने साद शरीफ साहब की मुखालफत की है और मुखालफत कर के वो नवाज शरीफ की गोद में बैठ गए। ये तमाम मुनाफकत जो है वो उनकी अयान करेंगे इस वीडियो में। और वह वीडियो पैगाम है जिसमें राना सनाउल्लाह के साथ उन्होंने बैठकर कॉन्फ्रेंस की है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तवज्जो के साथ इसको सुनना है और यार आप शेयर भी क्या करें ताकि ये जो पैगाम है लोग तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले वो तीसरे वाला टॉपिक उठाते हैं, निजामुद्दीन सियालवी साहब वाला। वो 40 सेकंड की वीडियो है, वो आप सुनेंगे भी। राना सनाउल्लाह साहब के साथ बैठकर उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है। ये चीजें आप अपनी आंखों से देख सकेंगे, सुन सकेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, ये निजामुद्दीन सियालवी साहब, एक तो मैं आपको बताऊं कि आप इनको खरीद सकते हैं। ये जितनी भी गदी नशीन है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट के पालतू होते हैं और इनको आप खरीद सकते हैं। उनकी मैं आपको वजूहात बताता हूं। ये ब्लैकमेल क्यों होते हैं, किसी को बुरा लगे या भला लगे, सारों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं 99% जो गदी नशीन है ये ब्लैकमेल क्यों होते हैं। सबसे पहले ये आप सुन लें, किसी को अगर बुरी बात लगे तो उसके लिए माजरत, कोई इससे इत्तफाक करे उसके लिए भी, क्योंकि ये करते हैं 2 नंबर। ये गद्दी नशीन शराब पीते हैं, ये जना करते हैं और इनकी जो जासूस बैठे होते हैं ये वो चीजें हासिल करके अपने पास रख लेते हैं। फिर एस्टेब्लिशमेंट इनको कहते हैं कि वो चीज हमारे पास है, आपकी हमने वायरल कर देनी है, लिहाजा आप फलां जमात की गोद में बैठ जाओ और उसकी हिमायत कर दो। तो ये तमाम बेगैरत उधर बैठ जाते हैं और उसकी हिमायत कर देते हैं। ये वो पूरा का पूरा किस्सा है। इससे आप इत्तफाक करें या ना करें, क्योंकि गद्दी नशीन जो होते हैं इनके आबाओ अजदाद ने तो इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं, लेकिन इनकी इस्लाम के लिए कोई कुर्बानियां नहीं है, कोई जदोजहद नहीं है, बल्कि ये उनके नाम पर ऐसे समझ लें कि पाल रहे हैं, उनके टुकड़ों पर पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अयाशी करें, बदमाशी करें। ये इनकी हकीकत है, चाहे आप मेरी इस बात पे इत्तफाक करें या ना करें, हकीकत ये है। और इसलिए ये ब्लैकमेल। तो आइए सबसे पहले आपको कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह साहब की बैठे हैं। इसी तरह से पीर निजामुद्दीन सियालवी साहब जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है, ये इनका जो गद्दी है, इनका दरबार जो है सियाल शरीफ, उनकी बड़ी जो है वो इज़्ज़त और बड़ी तकरीम है हमारे सरगोदा और उससे मुल्का इलाकों में, जंग में ख़ास तौर पे इनका बड़ा एक बहुत असर है। इसी तरह चन्योर साइड पे जो बात की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून। तो नाज़रीन, ये थी वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इसमें आप सब लोग ने देखा कि निजामुद्दीन सियालवी साहब वो बैठ गए नवाज शरीफ की गोद में, एस्टेब्लिशमेंट ने इनको इशारा दिया और यही निजामुद्दीन सियालवी थे। आपको याद होगा कि जब खत्म नबूवत पर डाका डाला गया था तो उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के खिलाफ थी। आप सब लोगों को मालूम है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता, वो मेरे से आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो ये उनके खिलाफ बड़े फतवे दे रहे थे और शहबाज शरीफ इनके पाँव पाड़ रहे थे, गिर रहे थे, और ये इनकी तमाम ड्रामेबाजी गुंडागर्दी चलती रही। पूरी दुनिया ने देखा। आज वही निजामुद्दीन है और उनके गद्दी नशीन है जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के पाँव चाटने के लिए वहां पर बैठकर, बहुत से लोग जो है वो कहेंगे कि यार आप इस तरह की लैंग्वेज इनके लिए इस्तेमाल करते हो। यार तो मैं इनके लिए और कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करूं, वो मुझे आप बता दें ताकि इनको भी तकलीफ ना हो और जिनको तकलीफ हो रही है उनको भी ना हो। उसके बाद नाज़रीन, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये कि जो तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा उर्स हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है, जिसमें हजार नहीं
बल्कि लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। उनका ताल्लुक आपको मालूम है कि हर तरफ से हो सकता है, गैर मुल्क से भी लोग आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। तो इसके लिए टीएलपी ने इंतजामिया को एप्लीकेशन दी हुई थी, डीसीओ साहब को, डीपीओ साहब को, कि हमें इजाजत दी जाए। तो अब तक जो मालूमात मेरे पास आई हैं कि अभी तक जो एक रिटर्न तहरीर होती है या एक ऐसा समझ आर्डर होता है, वो ना डीसीओ साहब ने जारी किया है ना ही डीपीओ साहब ने जारी किया। यानी ये उर्स तो होगा, ये बात तो पक्की है कि उर्स तो होना ही होना है और लाखों अफराद ने इसमें शिरकत करनी ही करनी है। लेकिन वही कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाए, इनको थोड़ा परेशान किया जाए, इनको प्रेशराइज किया जाए, इनको दबाया जाए, इनको डराया जाए, वही पुरानी जो बेगैरती है वही की जाए। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि ये तहरीक लबैक पाकिस्तान वाले जब किसी चीज का ऐलान करते हैं तो फिर वो उसको करके दिखाते भी हैं और दिखाने की सलाहियत भी रखते। बाकी जो आप लोग कर रहे हैं वो करते रहे, आपको किसी ने नहीं रोका। आपके इस तरह से दबाने से टीएलपी जो है वो नहीं बैठेगी, ये हकीकत है नाज़रीन इनकी, क्योंकि इनकी जो डोरे हैं वो किसी और के हाथ में, जब वो हिलाते हैं लहराते हैं तो ये लोग उनके कहने के ऊपर क्या करते हैं, वो काम करते हैं और आर्डर वगैरह जारी करते हैं। अभी तक ऊपर से इनको इजाजत नहीं मिली होगी ऊपर से, इस वजह से ये लोग क्या है, खामोश हैं और खामोशी से फायदा उठाते हुए अभी तक इन्होंने क्या किया, टीएलपी को इजाजत नहीं दी। किसकी नहीं दी? टीएलपी को उर्स की जो इजाजत है वो अभी तक नहीं मिली। ये हकीकत है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और इसके बाद नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं निगरान वजीर आजम अनवर उल हक काकड़ के असासों की तफसीरात। जो पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम है, अवाम बलोचिस्तान के अंदर भूख से मारी है, प्यास से मारी है। मैंने आपको बताया कि मैं बलोचिस्तान गया था तो वहां पर पीने के लिए साफ पानी नहीं है। जिस तरह यहाँ पर लोड शेडिंग होती है ना गर्मियों के अंदर, सर्दियों में कुछ हालात तब्दील हो जाते हैं, कभी बिजली खड़ी रहती है कभी नहीं, लेकिन यहाँ पर गर्मियों में आप देखते हैं कि 1 घंटा लाइट आती है, 2 घंटे जाती है। लेकिन बलोचिस्तान के अंदर यही सिचुएशन है, वहां 1 घंटा पानी मुयस्सर होता है लोगों को अपना पैंपों के जरिए, और 8 घंटे वो पानी बंद रहता है। और बड़े बड़े वहां पर कुएं बने होते हैं जहां पर पानी स्टोर होता है, साफ पानी पीने के लिए कुछ नहीं। लेकिन जो वहां का वजीर आजम है, बहुत बड़ा हुंडा एस्टेब्लिशमेंट का पालतू, तो उसका कुछ असासे समझ काकड़ 4,04,22,580 रुपए के असासों के मालिक हैं। ये कितनी बड़ा झूठ, मुनाफकत, बेगैरती, बेशर्मी और बेगैरतो। जो ये गाड़ी एक चलाते हैं, इसकी एक गाड़ी की कीमत यही है। आप लोग कौन को बेवकूफ और क्या समझते हैं पता नहीं। आप उसकी 4 करोड़ की तो यार यहाँ के एमपी अपने अंडर गाड़ी लेकर घूमते हैं और उनके बच्चे घूमते हैं। आप इस वजीर आजम की वो गाड़ी बता रहे हैं, कुछ तो शर्म करें बेगैर तो कुछ तो। इसके बाद अनवर उल हक काकड़ के पास 20 एकड़ विरासती ज़राई जमीन 80 लाख रुपए की है, और कुछ तो शर्म करो। और बेगैर तो जो अमेरिका जाता है उसके एक फ्लाइट का किराया, टिकट का पैसा भी 20 लाख है। और आप लोग इस तरह की जो बकवास लिख रहे हैं, यार आप क्या समझते हैं कि ये कौम वही भोली भाली है? ये 1960 और 65 का दौर चल रहा है। जैसा आप इनको लॉलीपॉप मुंह में डालेंगे ये एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ शर्म करो बेगैर तो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो गैरत खाओ, कुछ तो कौम को हकायक बताओ। उसके बाद अनवर उल हक काकड़ के पास पाकिस्तान चागी माइनिंग लिमिटेड में 50,000 के शेयर है। और झूठ। इसके अलावा निगरान ने 10 तोले सोने की कीमत 80,000 रुपए जहर की है। तो यार कहां पर सोने की प्राइसेस पहुंच चुकी हैं। ये यार आप जो झूठ बोलते हैं, जो मुनाफकत करते हैं, आपके इस मुनाफकत पर भी लानत है, आपके इस झूठ बोलने पर भी लानत है। और आपके इस झूठ की वजह से, आपके इस मुनाफकत की वजह से, आप लोगों के इस बेगैरती की वजह से पाकिस्तान के ये हालात जहां तक पहुंचे, इसके जिम्मेदार आप खुद लोग हैं। और क्योंकि आप हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, जो कि कौम की बर्बादी का ये चीजें बहस बनी हुई है।
ये थी नाजरीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।